दूदू में सरकारी जमीनों को पट्टे पर हड़पने का मामला। पूर्व विधायक बाबूलाल नागर के कार्यकाल में महाघोटाले का पर्दाफाश। दूदू तत्कालीन सरपंच कमलेश चौधरी द्वारा फर्जीवाड़े की हदें पार की गई। परिजनों को काकरिया नाड़ा की सरकारी जमीन पर फर्जीवाड़े से जारी किए गए पट्टे। सरपंच के सभी परिजनों के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज। स्वयं की कृषि भूमि बताया गया। सरपंच के परिजनों के पास खुद के पक्के बने हुए पैतृक निवास है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा परिजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित भी किया गया है। अधिकांश परिजनों ने पीएम आवास योजना के फंड का दुरुपयोग किया। नियमानुसार खुद का पक्का मकान होने पर नहीं मिलता है पीएम आवास योजना का लाभ। तत्कालीन सरपंच कमलेश चौधरी के परिजनों ने जरूरतमंदों के हक को अपने में डकारने की शिकायत सामने आई है। अब मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंची है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने दूदू सरपंच के घोटालों की जांच के निर्देश दे दिए हैं। कांग्रेस राज में करोड़ों की सरकारी जमीनों के पट्टे नाम करके कौड़ियों के भाव बेचे हैं। जनता की सेवा के आड़ में नेता खुद को ही पाल पोस रहे थे। फर्जी पट्टों के महाघोटाले पर समाचार प्लस का यह बड़ा खुलासा। जनता की सेवा की आड़ में नेता खुद ही डकार गए सरकारी जमीनों को। सरकारी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर उन्होंने हड़प लिया है। समाचार प्लस का एक बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरह से कांग्रेस राज में फैक्ट्रियों की तरह बनाए गए सरकारी जमीनों के फर्जी पट्टे। इस खबर पे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। जानते हैं मामला किस तरह से संज्ञान में आया है, किस तरह से सामने आया। राकेश, कैसे रहा ये पूरा? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकारी जमीनों को हड़पने का एक बहुत बड़ा स्कैंडल रचा गया था। वर्तमान सरकार में इस मामले की जांच करवाई गई थी, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच के नाम पर लीपापोती की। लेकिन समाचार प्लस राजस्थान इस पूरे मामले की तह तक गया था, क्योंकि पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में ये सरकार को चुनौती दी थी कि फर्जी पट्टे अगर बने हैं तो उनकी पूरी तरीके से जांच करवाई जाए। जब समाचार प्लस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और उसके लिए एक पंचायत को चुना, तो वहां पर यह तथ्य सामने आया कि हजारों करोड़ों रुपए की जमीन उस पर फर्जी तरीके से पट्टे जारी किए गए हैं। हम दूदू की बात करेंगे। दूदू पहले ग्राम पंचायत था, फिर नगर परिषद बनी। तो यहां दूदू सरपंच कमलेश चौधरी हैं, उन्होंने अपने और अपने परिवारों को 36 पट्टे जारी किए, और ये 1 महीने में जारी किए गए पट्टे हैं। और सरकारी जमीन थी ये, और ये इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चूंकि जब पट्टे जारी किए जाते हैं तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 19 जो 157(1) है, उसके अनुसार जो भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास अपनी कोई ना तो कृषि भूमि है ना आवासीय भूमि है, लेकिन वो 50 साल से अधिक समय से उस जमीन पर रह रहे हैं, तो उन्हीं को पट्टे जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सबूत के तौर पर जो है पानी और बिजली के बिल जमा करवाने होते हैं। पक्का निर्माण होना, वहां पर कच्चा या पक्का निर्माण होना जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है कि ग्राम पंचायत कमेटी बुलाएगी, प्रस्ताव लेगी, प्रस्ताव लेने के बाद इस प्रस्ताव को पास करवाया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी तरह का कोई प्रस्ताव पास नहीं करवाया, कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ये सिर्फ एक काकड़िया नाड़ा की जो करीब 100 करोड़ की जमीन है, इसके अलावा दूदू में लगभग 4000 फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं। पूर्व विधायक जो और पूर्व सीएम के सलाहकार रहे हैं बाबूलाल नागर, इनके परिजनों के नाम पर भी बड़ी संख्या में पट्टे लिए गए हैं, और ये पट्टे सरकारी जमीन पर लिए गए हैं। ये शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची है। इस मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी को उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें 3 जो वरिष्ठ आरएएस हैं, 2 एसडीएम और 1 आरएएस, इनको जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। और ये कमेटी संयुक्त रूप से, चूंकि इसमें मामला डीएलबी का भी है, राजस्व विभाग का भी है और प्रशासन का भी है, तो तीनों विभाग मिलकर के और इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रहे हैं। जो बाबूलाल नागर का जो पट्टे के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जो दूदू का एडीएम ऑफिस है, सबसे पॉस्ट लोकेशन है, वहीं पर पूर्व में कलेक्टर और एसपी ऑफिस थे, उसके पीछे वहां पर फार्म हाउस बनाया गया है। इस मामले में पूर्व विधायक बाबूलाल नागर हैं, उन्होंने अपने परिजनों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी पट्टे लेने की शिकायत
जो है इसमें दर्ज है। वहीं जब समाचार प्रेस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि सरपंच कमलेश चौधरी और उनके जो पति हैं, जी। उप प्रधान है वर्तमान में दूदू के, कैलाश जाट, उनके नाम पर भी पट्टा है। उनके तमाम जितने भी परिजन हैं उनके नाम पर पट्टा है, जबकि ये खुद पैतृक जो है कृषि भूमि के मालिक हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लाभ लिया है, जो कि बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें वही लोग पट्टा ले सकते हैं जिनके पास खुद का आवास या पक्का आवास नहीं है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन इस स्कीम का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है और जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में सरपंच और इनके परिजनों ने लिया उस पैसे का भी गलत उपयोग हुआ है। क्योंकि ये जांच में अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं और ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पूरी कलेक्टर ने तलब की है। निश्चित तौर पर राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हमने एक पंचायत के जब मॉडल को चुना पट्टे जारी करने को, तो पूरी पंचायतों का हश्र क्या होगा, कितनी ज़मीनें हड़पी गई हैं। और ये ज़मीन हड़पने वाले जो है कोई बाहर के लोग नहीं हैं, कोई माफिया नहीं है, बल्कि वही जनप्रतिनिधि और नेता हैं जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी सिस्टम को चलाने की, जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की। लेकिन जरूरतमंद लोग और उनको तो सहायता नहीं मिली, लेकिन सिस्टम में बैठे जो लोग थे उन्होंने भी इसमें खूब जो है रेवड़ियां बटोरी हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि जो फर्जीवाड़ा पट्टा जारी करने में हुआ है उसमें जिन कर्मचारियों की निकाय के हो या पंचायत के, उनके नाम पर भी पट्टे जारी किए गए हैं, जबकि वो किसी तरीके से पट्टे नहीं ले सकते। पट्टों में रजिस्ट्री उनकी कर दी गई, रजिस्ट्री जो है वो भी नियम विरुद्ध करी गई, यानी कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो भी इसमें लिप्त हैं। अब सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा रही है और जांच करवाने के बाद जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस मामले में हमने जो दूदू की जो सरपंच कमलेश चौधरी और उनके पति हैं कैलाश जाट, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने माना है कि पट्टे नियम विरुद्ध हैं तो ये निरस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ निरस्त करना ही एक इसका उपाय नहीं है, बल्कि जिन्होंने भी गैर कानूनी काम किया है, नियम विरुद्ध कार्य किया है, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो खासतौर पर चाहे भूमाफिया हो या सरकारी जमीन को हड़पने के मामले में, या लोक सेवक जिन्होंने जब जनता की सेवा का वादा करके शपथ ग्रहण की थी और फिर उन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग किया। तो निश्चित तौर पर अब ये जांच चली है, निकाय चुनाव सिर पर हैं, राज्य सरकार इस पूरे मामले को गहनता से जो है देख रही है और इस मामले में अब उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय जांच समिति बना करके और सभी पंचायतों के जो फर्जी पट्टों का प्रकरण है उसकी जांच करवाई जाएगी। जी राकेश, जिस तरह से आपने बताया पूरा ये मामला, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार खुद भी अब आगे जो दूसरी पंचायत हैं उनमें भी इस तरह से सरपंचों के द्वारा किए गए पट्टों की जांच शुरू कर सकती है? समाचार प्लस ने इतना बड़ा खुलासा किया है, क्या आपको लग रहा है कि आगे सरकार इसमें करेगी आगे किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि ये बात अब प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है? तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ी समाचार प्लस द्वारा इसका खुलासा किया गया है। अकेले दूदू में 4000 से ज्यादा पट्टे बांट दिए गए हैं। पूर्व विधायक के परिजनों के नाम भी फर्जीवाड़े के पट्टे लेने की शिकायत है। दूदू सरपंच कमलेश चौधरी और उप प्रधानपति कैलाश जाट के कारनामों का ये कथा चिट्ठा है। विधायक सीएम सलाहकार रहे बाबूलाल नागर के कार्यकालों में पट्टों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। ये घोटाला है जिसका खुलासा किया है समाचार प्लस ने। फर्जी पट्टों के महा घोटाले का समाचार प्लस के द्वारा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दूदू की तत्कालीन सरपंच ने अपने परिवार के नाम हड़पी 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन। इसे बाबूलाल नागर तत्कालीन जो मंत्री रहे हैं उनका नाम इसमें शामिल आया है। सरपंच और उनके पति ने हामी भर दी है कि उन्होंने इस तरह का कारनामा किया है, घालमेल की है उन लोगों ने। दूदू सरपंच कमलेश चौधरी और उनके उप प्रधानपति ने इस चीज को मान लिया है। 100 करोड़ की जमीन को हड़पा गया है। अकेले दूदू में 4000 ज्यादा पट्टों के फर्जी आवंटन के महाघोटाले की शिकायत दर्ज। खाली सर
इस खबर के लिए राकेश हमसे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से घोटाले का हमने खुलासा किया है, समाचार प्लस के द्वारा खुलासा किया गया है, क्या आपको लगता है कि सरकार अपने हिसाब से हर पंचायत में जाकर के अब इस चीज की गहन जांच करेगी कि किस किस को पट्टे दिए गए हैं? और बिल्कुल देखिए, अब निकाय चुनाव सिर पर हैं। राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और नवंबर में संभवतः इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो अब पिछली सरकार के कार्यकाल में चूंकि पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जिन्होंने विधानसभा के पटल पर ये दावा किया था कि उनके कार्यकाल में कोई भी फर्जी पट्टा जारी नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए एक चैलेंज होगा और सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच भी करवा रही है। अभी जो जांच करवाई, इसमें एक चूंकि सरकार के सामने किस तरह की तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। पहले जो है राजस्व विभाग, चूंकि ग्राम पंचायत राजस्व विभाग के दायरे में आती है, जबकि डीएलबी जो होती है, डीएलबी के दायरे में निकाय आती हैं। तो निकायों के लिए डीएलबी, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन, ट्रिपल लेयर की ये जांच समिति बनाई गई, जॉइंट कमेटी। तो अब पूरे राज्य स्तर पर इस पूरी मुहिम को छेड़ने के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाएगी। इस बारे में हमारी जो सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारी उनसे बातचीत हुई थी और इस केस को, चूंकि ये जिस तरह का एक मामला सामने आया है, इस तरह के मामले राजस्थान में कुल कितने हैं, क्योंकि अधिकांश जो पंचायत है वहां पर पट्टे जारी हुए थे। चूंकि पट्टा जारी करने के लिए बाकायदा एक मिशन चलाया गया था और उसमें यह बताया गया था कि जरूरतमंद लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन यहां जो तस्वीरें आ रही हैं, वो जरूरतमंद लोगों के बजाय खुद ही पट्टे ले लिए, और पट्टे उन लोगों ने लिए जो पट्टा जारी करने वाली अथॉरिटी थी, जो जिम्मेदार थे, जिनके ऊपर जनता की सेवा करने का एक जिम्मा था। उन्होंने जनता की सेवा करने के बजाय खुद के परिवार का पालन किया और इसमें सभी प्रकार के जो नियम कानून थे उनको ताक पर रख दिया। जो केंद्र सरकार जिस तरीके की वहां से सहायता यहां राजस्थान के लोगों को भेज रही है, वो सहायता लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये इस पूरे स्कैंडल में बहुत साफ तरीके से सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अकेले दूदू में बड़ी संख्या में आवंटन हुआ है, लेकिन सरपंच का जो परिवार है, जिसके पास सैकड़ों बीघा कृषि भूमि है, जिनके पास खुद के पक्के आवास हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर जो है पट्टा भी ले लिया, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम की आंख बंद करने का एक नमूना पेश होता है कि सिस्टम ने प्रभावशाली लोगों के सामने किस तरीके से आंख बंद करके और खुलेआम भ्रष्टाचार किया, और जो अपात्र लोग थे, जो इन योजनाओं के लिए कहीं किसी भी तरीके से योग्य नहीं थे, उनको इन योजनाओं का लाभ दिया गया। तो अब जो है इस मामले में जांच इसकी जारी है और निकाय चुनाव से पहले संभवतः पूरे राजस्थान के अधिकांश ऐसे इलाके जहां पर फर्जी पट्टे जारी हुए या पट्टों की संख्या ज्यादा जारी हुई, वहां पर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। क्योंकि ये जो दूदू है, ये विधानसभा क्षेत्र था जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो पूर्व सीएम सलाहकार बाबूलाल नागर, वहां के तत्कालीन विधायक भी वो थे। तो उन्होंने अपने प्रभाव का किस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया, कौन कौन ऐसे लोग थे जिनके लिए ये पट्टे जारी किए गए, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। और संभवतः इसी पैटर्न पर पूरे राज्य के सभी जो निकाय हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहां पर भी अब जांच होगी। और ये एक हम कहें कि निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा एक हथियार मिला है कि ग्राम पंचायतों में, निकायों में पिछली सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अनियमितताएं हुई, उनको अब जनता के सामने लाया जाए और जनता को यह आईना दिखाया जाए कि वास्तव में जो आम जन के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं, उसमें किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।